आह्वान करने का कष्ट है। द्वारा आकांक्षित जिले एवं ब्लॉक से संबंधित 6 संकेतकों को संतृप्त करने के उद्देश्य से ये संपूर्ण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश में 112 जिले तथा 500 ब्लॉकांक्षी जिला तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम संचालित है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक है अभियान। मैं डीएचओ डॉक्टर माथुर से अनुरोध करूंगा, कृपया आए एवं सर कलेक्टर सर का हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धाकरे का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर माथुर सर से अनुरोध करूंगा, कृपया विकास जैन जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी, उनका पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत करें। अनुरोध श्री सत्येंद्र शर्मा जी से कृपया आदरणीय कलेक्टर सर का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गुना गरिमा टोप्पो जी को बुलाना चाहूँगा। नीति आयोग से पधारी हुई स्टेट नोडल अधिकारी सुश्री तमन्ना यादव जी का पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुदर्शन जी से कृपया आदरणीय सीओ सर का पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर भाटी सर से कृपया आएं एवं हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा महिला बाल विकास अधिकारी महोदय से कृपया आएं और मंच पर विराजित एसडीएम मैडम का भी स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए अनुरोध है करता हूं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ब्लॉक जिला को संपूर्णता अभियान के सभी इंडिकेटरों के संतृप्त करने के लिए कार्य करूंगा और योगदान दूंगा। स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध बनाऊंगा और इसे एक प्रेरणादायक ब्लॉक तथा जिला बनाने की दिशा में कार्य करूंगा। हम यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिले, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्राप्त हो, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो, उक्त रक्तचाप की नियमित जांच हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण हो, स्व सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड्स मिले, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। धन्यवाद सर। जैसा कि लिखा और प्रेरणा प्राप्त की, मुख्य रूप से 6 संकेतकों को इन 3 महीनों में 4 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में हमें अपने जिले में ही, वो बल्कि हमारा आकांक्षी ब्लॉक भमोरी, उसमें भी संतृप्तता की स्थिति में ले जाना है। इस हेतु किस विभाग की क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं, उनके क्या बिंदु हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. ऋषिश्वर सर को कृपया आपके हेल्थ से संबंधित संकेतकों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर ऋषिश्वर। सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के नीति आयोग के इस नवाचार के लिए कि जो आज से चालू हो रहा है संतृप्तता अभियान,
और 6 इंडिकेटर्स, 6 जिले के हैं इंडिकेटर्स जिनको संतृप्त करना है अगले 3 माहों में, और 6 इंडिकेटर्स हैं ब्लॉक के जिनको संतृप्त करना है। स्वास्थ्य विभाग के जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्ण देखभाल मिले, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो और हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच हो। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है गर्भवती माताओं को अर्ली रजिस्ट्रेशन हो, उनका जितना जल्दी पंजीयन हो जाएगा, प्रथम तिमाही में अगर पंजीयन हो जाता है तो उनको पूरा पौष्टिक आहार मिलता है, उनकी नियमित जांच होती है, उनको जो टैबलेट मिलना है वो पूरी टैबलेट होती है। तो इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बना के 3 महीने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे अगर वेकेंट हैं तो वहाँ पे स्पेशल ड्राइव करके जहाँ पर अच्छा कवरेज है वहाँ से एक ब्लॉक टीम बनाकर उन जगह पे कवरेज किया जाएगा। सेम ऐसे ही टीकाकरण जहाँ पे छूटा हुआ है या जो बच्चे उस जगह पे नहीं मिले हैं, ख़ास तौर पे जो दूरस्थ एरिया हैं, जो जंगल वाले इलाके हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मजरे टोले हैं, उनमें भी जाके संतृप्तता की पूर्णता करेंगे। जैसा कि अभी भारत सरकार ने किया है, सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया है, जहाँ पर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदस्थापना की गई है। तो ऐसे 150 जो चिन्हित जगह हैं पूरे ज़िले में जहाँ पर CHO के द्वारा नियमित रूप से NCD अभियान के तहत मधुमेह और उच्च रक्तचाप के साथ में कैंसर की भी जांच की जा रही है नियमित। इसी के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। सारे उपकरण और जांच सुविधा वहाँ उपलब्ध है, सभी जगह ग्लूकोमीटर और लैब की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ से लैब की जांच के लिए ब्लॉक लेवल पे सैंपल आ जाता है, या पास की जगह है तो हब एंड स्पोक के माध्यम से जिला चिकित्सालय में आ जाता है। तो इनकी पूर्णता की ओर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। के तहत संतृप्तता प्राप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री संजीव शर्मा जी, सहायक संचालक कृषि, कृपया अपने इंडिकेटर विशेष रूप से सॉइल हेल्थ कार्ड पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। आज के इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संपूर्णता अभियान में मंच पर विराजमान हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष मैडम और जिला हमारे प्रदेश की नीति आयोग से पधारी हुई नोडल अधिकारी सुश्री तमन्ना यादव मैडम और हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय CO साहब और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और दूर दराज से आए हुए किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस की पहचान करनी हो या हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई तत्व की कमी हो जिससे हम अपने ब्लड का जांच कराते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी भी जांच होती है। उसके लिए हमारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो क्षेत्र में पदस्थ है वो किसानों से संपर्क करके उनकी 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसका सैंपल कलेक्ट करता है। खेत से जो 4-5 वो स्पॉट सेलेक्ट करके एक नमूना बनाता है और उस नमूने को किसता है। उसके बाद जो जांच होके उसमें जो कार्ड बनता है उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य कार्ड सभी किसान भाइयों को हमारा किसान कल्याण एवं कृषि विकास वितरित कराता है। पिछली साल 2023-24 में जो हमारा लक्ष्य था 13,848 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, वो लक्ष्य नमूने लेकर के सभी किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड 100% जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से जो हमारा बमौरी जो आकांक्षी ब्लॉक है उसमें से 2,767 उन बमौरी ब्लॉक के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर चुके हैं। इसी प्रकार से 2024-25 में जो हमारा लक्ष्य है 12,780 मिट्टी नमूने लेने का, वो नमूने सभी 12,114 नमूने लिए जा चुके हैं, जिसमें से 2,555 बमौरी आकांक्षी ब्लॉक है जो हमारा, उसके नमूने लिए जा चुके हैं, जिसकी 923 मिट्टी नमूनों की जांच होकर के किसानों को मिट्टी परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यही हमारे इस जो इंडिकेटर है उसकी जानकारी है। धन्यवाद।
धन्यवाद श्री शर्मा जी। और अब आमंत्रित हैं महिला बाल विकास अधिकारी श्री आर.बी. गोयल साहब। गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार आपको इस अभियान के अंतर्गत इस कार्य में संतृप्तता यानी सैचुरेशन लेकर के आना है। आप इसके बारे में कृपया सदन को जानकारी दें। सम्माननीय मंच, जैसा कि इसमें एक इंडिकेटर है गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार, तो आप सभी जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए जो भोजन उसे घर में प्राप्त हो रहा है उसके अतिरिक्त एक पूरक पोषण आहार के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से जो हमें THR के पैकेट प्राप्त होते हैं, हर मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को हम एक THR का पैकेट पोषण आहार के रूप में प्रदान करते हैं। अभी वर्तमान में हम लगभग 10,530 महिलाओं को ये THR के पैकेट्स और पोषण आहार के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अभी इस अभियान के अंतर्गत हमने लिया है कोई भी गर्भवती महिला यदि कहीं भी छूटी हो, वो गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर 100% गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्राप्त हो, यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं और किसी प्रकार की इसमें रुकावट ना रहे, नियमित रूप से उनको पोषण आहार प्राप्त हो और हमें उम्मीद है कि हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। ब्लॉक से संबंधित जो संकेतक हैं उनमें एक मुख्य है स्व सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करना। मैं अनुरोध करूंगा DPM शीला यादव मैडम से कृपया आप आए एवं इस अभियान के अंतर्गत आपकी कार्य योजना पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। माननीय मंच, सबसे पहले तो संपूर्णता और संतृप्तता के इस अभियान में बहुत हर्ष के साथ बताना चाहेंगे, ग्रामीण विकास में संचालित आजीविका मिशन योजना में सबसे पहला संतृप्तता का जो मुहिम चल रही थी उसमें समूह गठन से, मतलब जितने भी पात्र परिवार हैं उनको समूह से जोड़ने की मुहिम चलाई गई थी और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में गुना भी उन 7 जिलों में शामिल था जिसमें कि हमने समूह गठन से ज़िले को संतृप्त किया था। उसी के साथ बमोरी और गुना ब्लॉक जहाँ पर हम लोग आकांक्षी के उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें बमोरी मुख्य रूप से हमारी कार्य योजना में शामिल है। तो समूह गठन से तो संतृप्त है, लेकिन आकांक्षी ज़िले में जो रिवॉल्विंग फंड के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें 1603 परिवारों को हमने अभी तक 2 करोड़ 80 लाख से मदद कर चुके हैं और अभी RF हेतु हमारे लिए जो शेष परिवार हैं समूह के वो हैं 15 जिनको कि हमें जोड़ना है जो पात्रता में आ रहे हैं। साथ ही 242 ऐसे हैं जिनको कि बैंक से समन्वय करवाकर, बैंक से खाता खुलवाकर उन्हें RF की राशि दी जानी है। तो हमारी टीम के साथ में हमारी यही कार्य योजना है कि अगले 3 माह में हम उन सभी समूह के परिवारों को बैंक से संयोजन करा के बहुत जल्दी ही RF की राशि, जैसे रिवॉल्विंग फंड और जो आकांक्षी के सूचक में भी शामिल हैं, तो हम बहुत जल्दी उनको कवर कर लेंगे। धन्यवाद। में शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्य कार्य जो किया जाना है इस अभियान के अंतर्गत, हमारी सेकेंडरी स्कूल्स जितने भी हैं उनमें बिजली की सुविधा तथा नया सत्र प्रारंभ होने पर 1 माह के अंदर छात्रों को पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री वितरण का लक्ष्य है। आपको बताना चाहेंगे कि जिले के 125 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो कि पूर्व से निर्मित हैं उन सभी में 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। गत वर्ष स्वीकृत हमारे 4 हाई स्कूल्स में विद्युतीकरण इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 2,61,000 विद्यार्थियों को जो कि कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन करते हैं, पाठ्य पुस्तकें ब्लॉक लेवल तथा स्कूलों लेवल तक पहुंचाने की कार्यवाही प्रारंभ है। लगभग 60% से अधिक विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। इस अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि विद्यार्थी 1 माह के अंदर किसी कारण से स्कूल नहीं आते हैं तो शिक्षकों के माध्यम से या हमारे तंत्र के माध्यम से उनके घर तक भी पाठ्य पुस्तक पहुंचा करके इस अभियान में संतृप्तता लाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर धाकरे हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत भी करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी अभियान सिर्फ सरकारी
तंत्र के माध्यम से नहीं प्रचलित होता है, सुनिश्चित है, जबकि जनप्रतिनिधि भी उसमें सहभागिता करें। और इसी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हैं डॉक्टर धाकरे। सम्माननीय कलेक्टर सर, हमारे सम्माननीय सीओ सर और हमारी गुना जिले की प्रथम नागरिक अध्यक्ष सविता गुप्ता मैम और हमारे जिले के जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन जी और CMHO सर, नीति आयोग से आई हुई मैडम, SDM मैडम, CMO सर, सिविल सर्जन सर डॉक्टर भाटी सर और सभी पत्रकार बंधु और हमारे दूर दूर से आई आंगनबाड़ी बहनें, कार्यकर्ता और सभी अधिकारी गण जो इस अभियान की चिंता कर रहे हैं, उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। अभियान की शुरुआत के लिए ऐसा मंजर नज़र आ रहा है कि सभी कुर्सियां खाली हैं, भरी हुई हैं और सभी लोग खड़े भी हुए हैं। अभियान की सफलता जो बोलते हैं ना, फर्स्ट बिगिन इज हाफ डन, मतलब शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो आधा कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसा कार्य जो दिख रहा है प्रशासन का, उसके लिए मैं सभी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये दिव्य पुरुष के द्वारा बनाई जा रही हैं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो प्राप्त हुआ है, जो लगातार तीसरी बार आप लोगों ने चुन के भेजा है। इतिहास में तीसरी बार इतने वोटों से और इतनी सीटों से कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं जीता है। और जो आपको सभी पैरामीटर पे सभी जगह चिंता की जा रही है। एक बार आप कल्पना करके देखें कि कोरोना जैसी महामारी आई और हमारे प्रधानमंत्री ने हमें हमारे चेहरे पे सेकंड भी नहीं आने दी और इटली जैसे शक्तिशाली देश, जरूरतमंद देश थे, उनको भी मदद पहुंचाई। ऐसी भारत की वसुंधरा कुटुंबकम जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, ऐसी नीति के साथ और जो नीति आयोग का गठन किया है, जो उनकी स्वयं की इजाद की हुई एक तरह से नीति के साथ अनुसंधान जोड़ने का जो क्रम किया है, जिससे जितनी जो हम इनपुट दे रहे हैं और उतना ही आउटपुट निकले, ऐसी नीति और नीति के साथ अनुसंधान मतलब पॉलिसी के साथ साइंस को जोड़ा गया है और इसके परिणाम दूरगामी होंगे और मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो राष्ट्र से संचालित हो रहा है। और इसका मुझे भी प्रदेश संयोजक का दायित्व दिया गया है। डॉक्टर होने के नाते मैं इसके इंडिकेटर पे ब्रीफ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हेल्थ का गारंटी का काम किया है पूरे देश में। जितने भी लोग हैं वो युवा तो हैं ही, बच्चे तो हैं ही, प्रौढ़ को भी शिक्षा की नीति और ऐसी लगाई गई है जिससे शिक्षा से आदमी हेल्थ को जोड़ सके। पैरामीटर 5 या 6 संख्या में जरूर हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। हेल्थ के साथ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया है। प्रत्येक किसान को सॉइल कार्ड, उनकी मृदा का परीक्षण करके उनको कार्ड देने का और उनमें कौन सी फसल उगेगी और किस अनुपात में उगेगी वो उनको जानकारी पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर को रखा गया है। तीसरे नंबर पर न्यूट्रिशन को लगा गया है। न्यूट्रिशन पे चूंकि हमारी शिक्षा में 70 साल तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, इसलिए हम जो पुरानी हमारी शिक्षा थी न्यूट्रिशन पे ध्यान था। मोटा अनाज हम लोग खाते थे और स्वस्थ रहते थे, सब चीज़ें ताज़ी खाते थे। आज हम पिज्जा बर्गर के दौर में फंस गए हैं, उसी पे लग गए हैं। तो जो मोटा अनाज की तरफ हमें लौटना होगा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। अब पहले जो कहते थे ना, पहला सुख निरोगी काया, उसको हमें अपनाना होगा। तीसरा पैरामीटर हमारा सोशल डेवलपमेंट है। भाइयों बहनों, ये विकास है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के साथ हमें एक दूसरे की चिंता मदद करते हुए सोशल डेवलपमेंट पे, एक दूसरे के परस्पर व्यवहार पे जोर देते हुए विकास की धारा को में अग्रणी होना है। 5वां एजुकेशन को रखा है इंडिकेटर पे, और जो जिसमें हम जो हेल्थ विभाग ने, शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि जो बच्चे
एक महीने तक अगर ना भी आ पा रहे हैं तो उनको घर जाके अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके उनको समझा बुझा के शिक्षा में रुचि करके शिक्षित करना है, मतलब संपूर्ण शिक्षा हमें अचीव करना है। ऐसे परिवेश के लिए प्रशासन ये ऐसी पहल कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत स्वयं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं किसान घर से शिक्षा ग्रहण की, मैंने सरकारी तंत्र से शिक्षा ग्रहण की और दिल्ली तक शिक्षा ग्रहण करी, और सफ़ेद कपड़े में एप्रन पे बिना दाग के हुए वापस आया। तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि ये 2047 से पहले ही मोदी जी का भारत विकसित भारत होकर विश्व का नेतृत्व यूं ही करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत। और मैं अगले अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री विकास जैन जी को, मीडिया प्रभारी जिला भारती। श्रीमान कलेक्टर साहब श्री सत्येंद्र सिंह जी, जिला पंचायत सीओ श्री प्रीतम कौशिक जी, नीति आयोग की मेरी बड़ी बहन श्रीमती यादव जी, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर भूपेंद्र दाकरे जी, एसडीएम मैडम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर जी, माथुर सर, हमारे सिविल सर्जन भाटी जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे श्री आशीष टाटिया जी। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल कार्य और उनकी क्षमता के अनुसार हमारा प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम सभी भी इस कार्यक्रम में आप सभी ने बहुत अच्छे से सहभागिता की, और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वास्थ्य के संबंध में अपना जिला काम कर रहा है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक से संबंधित सभी कार्यक्रम यहाँ जिले में बहुत ही अच्छे से किए जा रहे हैं। यह अभियान 6 जुलाई से 2024 को उक्त कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया, जिसका संपूर्णतः अभियान 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा। तो मैं सभी स्वास्थ्य विभाग के, हमारे महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग और सभी किसान कल्याण तथा कृषक संघ से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को हमको बहुत ही अच्छी से इसको आगे बढ़ाना है। हमारी कोई भी बहन किसी भी प्रकार के हमारे गांव के बच्चे स्कूलों से जो भी वंचित रह गए हैं, उनको अपना कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको पूर्णतः लाभ दें, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं। पोषण के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य पोषण आहार शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और सभी जरूरतमंद को उन तक अपनी पहुंचाकर उनको लाभ दिलाएं, ऐसी मैं आशा करता हूं। जिला आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत ही अच्छे से यहाँ कार्यक्रम किया गया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रथम तिमाही में यहाँ पंजीयन करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम सभी बहनें सहभागिता करें और जन जागरूकता कर सभी बहनों को तिमाही के अंदर हमारा पंजीयन अवश्य कराएं। सभी बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण कराएं। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया भी जाता है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने दस्तक अभियान चलाया था, इससे पहले टीका पल्स पोलियो अभियान भी चलाया, और टीकाकरण के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर सुदर्शन जी भी बहुत अच्छे से ये काम देख रहे से सफलता प्राप्त करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा भी स्कूलों में समय समय पर जैसे कि तो हम उसका भी लाभ लें, और सभी से मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि जो भी जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं ये सब हमारे हित में है। हम सभी इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो निश्चित ही हम उस चीज का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्री सत्येंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे से जिले में काम हो रहा है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करूंगा कि उनके नेतृत्व में ऐसे ही हमारा गुना जिला प्रगति करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विकास जी। और अब जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि भी हैं, हमारी प्रथम नागरिक भी हैं, श्रीमती माता की, भारत माता की, टेकरी सरकार की, टेकरी सरकार की। मानेंगे कि हमारी बहनें बहुत अच्छे से जय बोल रही हैं, क्योंकि इनको इतनी सुविधाएं दी जा रही सरकार के द्वारा।
सम्मानीय कलेक्टर साहब, सम्मानीय मंच, रिंकू भैया और यहाँ पर पधारी मेरी सभी बहनें, अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग से पधारे सभी अधिकारी। स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया एवं स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र को भी स्वस्थ रखेंगे। खेती, किसान भाइयों को खेती में अनैतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, एक आहार पर ध्यान देना चाहिए। खाने में हमको पोषक आहार ग्रहण करना चाहिए, बाहर की तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तली हुई वस्तुओं से बचना चाहिए। और बरसात के मौसम में तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुले हुआ सामान बाहर पड़ा रहता है और ढककर रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियों से जो प्रदूषण फैलता है, बहनों को इस चीज़ की जानकारी रहना चाहिए और भाइयों को भी। और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी हम विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें आपसी सामंजस्य और एक दूसरे को खुशहाली का ध्यान रखते हुए विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए। शिक्षा पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में हमें हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के जो लागू हुई है उसमें शिक्षा के साथ संस्कार भी महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। और मैं अभी जो यहाँ पर सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही इकट्ठी होते रहें। आपको जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं अपनी नगरपालिका की तरफ से आपको हमेशा तत्पर रहूँगी और आपका विशेष सहयोग करूँगी, क्योंकि यत नारी पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इसलिए मैं बहनों से बोलूँगी कि आप हमेशा इसी तरह आगे रहें। आपने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्षा महोदया, संपूर्णता अभियान लॉन्च कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर के साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया है, जो कि हमारे इस अभियान के तहत जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत बमोरी में भी इसी प्रकार मेले का आयोजन किया गया। विशेष रूप से आज मैराथन का आयोजन भी किया गया ताकि हम जन सामान्य को भी अपने इस अभियान से जोड़ सकें। आइए देखते हैं इस अवसर पर तैयार की गई एक शॉर्ट फिल्म जिसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। आप सभी का ध्यान चाहेंगे स्क्रीन पर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता के साथ संचालित हो रहा आकांक्षी कार्यक्रम करोड़ों भारतवासियों के जीवन में सुखद बदलाव का माध्यम बना है। देश के 112 जिलों और 500 ब्लॉक में प्रभावी इस कार्यक्रम का संकल्पित क्रियान्वयन और इसके कारण हुआ चौतरफा विकास विकसित भारत की मजबूत नींव बना रहा है। इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को फोकस्ड तरीके से शीघ्र प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है संपूर्णता अभियान। 4 जुलाई 2024 से शुरू हो पूर्णता अभियान 30 सितंबर 2024 तक संचालित होगा। इस अवधि में ये अभियान सभी आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स में आम जनजीवन से गहराई से जुड़े 5 तय सेक्टरों स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पोषण और कृषि क्षेत्र में 100% उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यानी ये अभियान कुल 90 दिनों में तय किए क्षेत्रों में 100% काम यानी संपूर्ण काया पलट का माध्यम बनेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आकांक्षी जिले और ब्लॉक 3 महीने का एक्शन प्लान तैयार करेंगे।
जिला कलेक्टर हर महीने के अंतराल पर अभियान की समीक्षा करेंगे और नीति आयोग को इसकी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के अंतर्गत प्रसव पूर्ण देखभाल और पूरक पोषण प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली जाएगी। वहीं कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण पर फोकस रहेगा। इसी तरह आकांक्षी जिलों में 9 से 11 माह के बच्चों को लगने वाली वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी। साथ ही विद्यालयों में बिजली सुविधा और बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने जैसे इंडिकेटर्स की प्रगति पर फोकस रहेगा और आकांक्षी ब्लॉक्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी। ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा भी की जाएगी। विकसित भारत का लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का ध्यान और उनका सम्मान रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्णता अभियान प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जब भी से स्टेट लेवल की जो हमारी नोडल अधिकारी हैं हमारे जिले में, सुश्री तमन्ना यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। कृपया आए एवं अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय तमन्ना यादव जी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामान्य जन का सादर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपको पूरे प्रोग्राम की जानकारी शॉर्ट वीडियो और हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारे अधिकारियों ने आपको इसके बारे में बताया है, तो मैं उस पर ज़्यादा जोर ना देते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि नीति आयोग आपसे क्या अपेक्षा रखता है। नीति आयोग आप लोगों के सहयोग के लिए बनाया गया है। हम आप लोगों के लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं, जैसे कि शिक्षा, आपके सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, उन सब में आपका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि जब एक ब्लॉक डेवलप होगा तभी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, जब एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा तभी एक स्टेट डेवलप होगा, और जब स्टेट डेवलप हुआ तभी नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है, और तभी हम अपने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आने वाली हर महीने नीति आयोग को जो रिपोर्ट है उनमें आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग दें, और उनमें आपका सहयोग हमें परसेंटेज के माध्यम से शो हो। तो मैं आप लोगों का सबका सहयोग अपेक्षा करती हूँ। थैंक यू। के साथ में हमारे जिले के आदरणीय कलेक्टर सर को आमंत्रित करेंगे सर के मार्गदर्शन के लिए। सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे, सर ने विजनरी रूप में पहले ही देख लिया था कि सर शिक्षा विभाग में हमको इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट मिलेगा, और सर ने निर्वाचन के समय में ही काफी कुछ काम उसमें करा दिया। मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं सर का एवं आमंत्रित करता हूं साग्रह कृपया आए एवं मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ये हमारा कार्यक्रम ब्लॉक में भी जोड़ने का कृपया आप कष्ट करें। सर का मार्गदर्शन पूरे जिले को मिले। संपूर्णता अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित नगरपालिका के सम्मानीय अध्यक्ष जी, नीति आयोग से जिले में आई हुई सम्मानीय तमन्ना यादव जी, उनकी टीम के सम्मानित सदस्य जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी, साथ ही शिव जिला पंचायत प्रथम कौशिक जी, सभी विभागों के साथी अधिकारीगण, और सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम में लाभान्वित होने वाले और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गुना जिले के सम्मानित बहनों और भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीति आयोग, भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि आम जन तक सभी बुनियादी चीज़ें पहुंच जाएं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए 3 सेक्टर में 6 गतिविधियों को नीति आयोग ने लिया है, और आकांक्षी ब्लॉक या आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उन सबको 100% सैचुरेशन तक पहुंचाना है। चाहे पोषण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, या सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से कृषि विभाग की सहभागिता हो, चाहे सामाजिक विकास हो, शिक्षा हो,
सभी चीज़ें जब तक हमारे ब्लॉक में 100% नहीं पहुंचेंगी तब तक निश्चित रूप से जिला कभी भी विकास के पथ पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे पास दूरस्थ अंचलों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है, आंगनवाड़ियों को मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने निर्वाचन के दौरान आंगनवाड़ी और स्कूल भवन को और पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम किया, और जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित होंगे उनको पता होगा कि लगभग 5000 पंखे हम लोगों ने लगाए। अभी शौचालय बनाने का काम चल रहा है, भवन विहीन आंगनवाड़ियों को भवन युक्त करने का काम चल रहा है, भवन विहीन पंचायत भवनों को सुदृढ़ करने का काम चल रहा है, जीर्ण पंचायत भवनों की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी तरह से जो टीकाकरण का लक्ष्य है, जो CMHO साहब को स्वास्थ्य विभाग की निरंतर समीक्षा में हम लोग जो जिस भी दिशा में कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं, वो चाहे PM जनमन के हितग्राही हों, चाहे जिले के अदर देन PM जनमन हों, सभी हितग्राहियों को जो शासन की योजनाएं हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ 100% गाँव के अंतिम छोर तक जो वास्तविक में ज़रूरतमंद व्यक्ति है उस तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। नीति आयोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करने में लगा हुआ है। नीति आयोग हमको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। राज्य शासन और केंद्र शासन विभिन्न प्रकार की सहायताओं के माध्यम से उन घटकों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, और जिला प्रशासन उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जिले के विभिन्न विभागों के माध्यम से आप लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सदैव प्रयासरत है। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो नीति आयोग के लोग हों, चाहे हमारे नगर पालिका के लोग हों, या भी पहले उपलब्ध कराने का काम सुनिश्चित करें, और निश्चित रूप से जिले में आकांक्षी ब्लॉक या PM जनमन या आदि आदर्श ग्राम या आदर्श ग्राम योजना के तहत एवं शासन की जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से जिला प्रशासन लगातार 100% संपूर्णता की ओर बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। नीति आयोग लगातार मार्गदर्शन देता रहेगा। उनके लोग यहाँ पर आए, उनको उनके लिए ढेर सारा आभार। नगर पालिका की अध्यक्ष जी ने और उनके साथी जो महामंत्री जी हैं उन लोगों ने समय निकाला और इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नगर पालिका नगरीय क्षेत्र में लोग लगातार उस दिशा में काम करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंकें, और जिन लोगों को उसका लाभ पहुंचना है, अगर उन तक लाभ नहीं पहुंचता है तो उन लोगों की जो बात हम तक आती है उनको प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुँचें और उनकी समस्या का निराकरण कराएं। यही जिला प्रशासन की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। से आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हमारा जिला एवं हमारा जो आकांक्षी ब्लॉक है इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। इस अभियान के संकेतकों से जुड़े हुए कुछ हितलाभ वितरण आज हम सांकेतिक रूप से हमारे माननीय अतिथिगणों के करकमलों से कराना चाहते हैं। यदि अनुमति हो तो सर हम बुलाना चाहेंगे। सर्वप्रथम निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय जाटपुरा के नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाना है, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, मंचासीन अतिथिगणों से कृपया ये हितलाभ वितरण करने का कष्ट करें। कुमारी प्रेमलता कुशवाहा कक्षा कृषि कल्याण विभाग के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हितलाभ वितरण के लिए मैं आपके अधिकारियों को बुलाना चाहूंगा। साथ ही हितग्राही राकेश श्री रणछोड़ सिंह यादव लहरघाट, आनंद श्री छतर सिंह यादव लहरघाट, संदीप श्री कल्याण सिंह धाकड़ परसौदा, चंदन सिंह श्री हरि सिंह धाकड़ विनायक खेड़ी, रघुवीर सिंह श्री गोविंद सिंह रघुवंशी पिपरिया, प्रताप श्री हीरालाल पटेलिया रायपुरा। आप जाओ गुड़िया, सुनो डॉक्टर साहब के साथ जाओ। डॉक्टर साहब इसको डॉक्टर बनना है, जाओ डॉक्टर साहब हैं ना, ये आपको बताएंगे कैसे डॉक्टर बनते हैं। ठीक है,
ये टेंट व्यवस्थापकों से अनुरोध है, कृपया ये टेबलों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें, हित लाभ वितरण के लिए थोड़ा सा जगह बना दें तत्काल। अन्य हितग्राही प्रताप श्री हीरालाल पटेलिया रहपुरा, श्रीमती असरफी बाई ग्राम खूजा, प्रकाश कन्हैयालाल प्रजापति ग्राम सिलावटी। आप सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड यहां पर दिया जा रहा है, एक प्रमुख संकेतक हमारे इस अभियान का। इसके बाद तैयार रहे महिला बाल विकास अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 100% पूरक पोषण आहार वितरण। इन्हें इनके कार्यक्रम के दौरान नियमित रूप से पूरक पोषण आहार वितरित किया जाता है। आज यहां पर मंच पर ये हमारे माननीय अतिथियों से हमारे हितग्राही रूबरू होंगे। बबीता जाटव जी, तुलाराम की बाड़ी, रीना कुशवाहा जी एवं प्रीति कुशवाहा जी। गर्भवती महिलाओं को 100% पूरक पोषण आहार वितरण। आहार का किट प्राप्त कर रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र के जो हितग्राही हैं, भारती राजव, मान्या यादव, माता का नाम भारती यादव जी, काशवी शिवहरे, माता का नाम प्रीति शिवहरे जी, बुलबुल कुशवाहा, माता का नाम सीमा कुशवाहा जी, और तनीषा लोधा, मोक्षा कुशवाहा जी, मोक्षा जी, मोना लोधा जी। कृपया ये लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लें। ये देखिए नन्हे मुन्नी जो लाडलियां माताओं की गोदी में है, बड़ा ही अनुपम दृश्य हम सबके लिए, और ये विकास की गाथा का स्वयं वर्णन कर रहे हैं। और कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर आर माथुर जी, DHO गुना। हितलाभ वितरण के बाद में आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर आर माथुर साहब। उपस्थित सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, कलेक्टर सर, CO सर एवं सभी विभागीय अधिकारी और विशेषकर आम हमारी बहनें उपस्थित हुई। अब इस कार्यक्रम को उपस्थित होकर के अपनी गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम को उपस्थित होकर के अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।
अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपने अभी देखा होगा कि 3 विभाग हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, उसके साथ महिला बाल विकास जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये कर रहे हैं कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, सामाजिक विकास और स्वास्थ्य और पोषण, ये सब मिला करके कर रहे हैं कि जो हमारे ब्लॉक के लोग हैं, जिले के लोग हैं, सबको 100% उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। पोषण अभियान के तहत उनको जो गाँव की महिलाएँ हैं या जो दूध वाले हैं, उनको हम लोग पोषण की व्यवस्था कर सकें, ताकि किसी प्रकार का बच्चा कुपोषित नहीं हो और महिला भी कुपोषित हो। इसी तरह से शिक्षा एक घटक है। शिक्षा में अगर हम सबको साक्षर कर देते हैं तो निश्चित रूप से लोग बेहतर तरीके से अपना जीवन कर सकें। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देख रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि किसान को ये पता चले कि उसके ज़मीन की उर्वरक क्षमता कितनी है, उर्वर क्षमता कितनी है, उसको क्या पेस्टिसाइड डालने हैं, क्या फसल लेनी चाहिए, क्या उसको कितना प्रोडक्शन किस बीज के उससे बोने से मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ताकि उसको बेहतर तरीके से अपने खेती को हम लाभ का धंधा बनाने के दिशा में काम कर सकें। आपने देखा होगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने शुरू से ही, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था उसी समय से ही स्कूलों में पंखे लगाने का काम, स्कूलों में टॉयलेट बनाने का काम, पंचायत भवनों के उन्नयन का काम, आंगनबाड़ी जो जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनको विकसित करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। नीति आयोग भी उसी दिशा में है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में लगातार जो है प्रगतिरत हैं कि काम हो सके। पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जिले में लगभग 10.5 लाख पौधे लगाए जाने हैं। लगभग 9.5 लाख पौधे तो उसमें केवल फॉरेस्ट विभाग को लगाने हैं। बाकी हम प्रत्येक आंगनबाड़ी में जहाँ पे बाउंड्री वाल है, पंचायत भवन जहाँ बाउंड्री वाल है, लगभग 900 स्कूल है हमारे जहाँ बाउंड्री वाल है, पंचायत भवन 200 से अधिक पंचायत भवन है जहाँ बाउंड्री वाल है। तो जिन जगहों पर हम सुरक्षा कर सकते हैं पौधों की, वहाँ हम लोग लगाने का काम हाथ में लिए हुए हैं। अभी तक लगभग 30,000 पौधे हमारी जो नर्सरियाँ हैं, सरकारी नर्सरियाँ, उनसे फलदार पौधे बिक चुके हैं। तो उस दिशा में लगातार हैं। आज भी हम लोग मावन गाँव में काफ़ी अधिक संख्या में पौधे लगाने का काम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राघोगढ़ क्षेत्र में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी पहाड़ी पर जो है 1100 पौधे लगाए गए थे। तो इस तरह से लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू है और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि एक पौधा माँ के नाम, उस अभियान को भी हम लोग गति दे रहे हैं। विभिन्न समाचार पत्र समूह भी लगातार वृक्षारोपण का काम हाथ में लिए हुए हैं, विभिन्न विभाग हाथ में लिए हुए हैं और आम जनता के लोग भी और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विभिन्न ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, सब जगहों पर इस समय वृक्षारोपण का काम चल रहा है। कमी आई थी पानी के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? पानी के लिए कमी आई थी, उसके लिए आप लोग चूँकि इसी शहर के हैं, आपको पता है कि गोपालपुरा जो तालाब है हमारा, उस पर पर्याप्त पानी उपलब्ध है। लगभग हम 50,000 की पॉपुलेशन को 4 से 4 महीना जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें हम कम से कम एक टाइम पानी दे सकते हैं। वैसे वर्ष भर हम लगातार उससे पानी की सप्लाई कर सकते हैं। उस पर फिल्टर प्लांट बनाने के लिए प्रस्ताव DPR तैयार हो रहा है और जो सिस्टम लगाने के लिए लोगों से वाटर हार्वेस्टिंग का काम जो है नगरपालिका के में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। शहर के जो कुछ जागरूक लोग हैं वो इस काम को हाथ में लिए हुए हैं। नगरपालिका को भी हमने कहा कि जो बिल्डिंग परमिशन आप दे रहे हो उसमें भी इस क्लास को साथ में थोड़ा फोकस करिए, ठीक है? तो उससे